सबसे पहले सभी भैया बहनों का स्वागत है क्योंकि वो क्लास 10th को से फॉरवर्ड होकर पास होकर जो है क्लास 11th में आए और यहाँ से आपके जीवन की स्टेज थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि 10th तक जो है आपका एक अलग प्रकार का सिलेबस रहता है, एक अलग प्रकार की आपकी जो कोर्स का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ 11th से थोड़ा लीग से हटके थोड़ा चेंज आते हैं क्योंकि बच्चा भी जो बड़े होते हैं उस हिसाब से उनका कोर्स भी थोड़ा स्टैंडर्ड होता चला जाता है, तो उसमें आप लोगों को उसी हिसाब से स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। अब यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन है, ठीक। तो फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर आपका जो पेपर होता है उसकी मैं आपको आज का फर्स्ट डे है आपका जानकारी देता हूँ। 70 मार्क्स का जो थ्योरी का पेपर होता है, 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल का होता है। तो इसमें देखिए 70 मार्क्स में आपके जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से पेपर का प्रारूप जो आपका रहता है 1 से लेके 20 तक, जो लास्ट ईयर तक उसका वो था वो 1 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद जो 3 नंबर के आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से पेपर का आपका जो प्रारूप रहता है ना। तो इसमें आप देखिए कि हमारा जो पहला चैप्टर है फिजिकल एजुकेशन का, इसमें देयर आर 10 लेसन इन योर कोर्स। आपके कोर्स में 10 चैप्टर हैं, ठीक। तो उस 10 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आपका उसका चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, यानी चेंजिंग ट्रेंड्स, आजकल क्या क्या बदलाव हो रहे हैं फिजिकल शारीरिक शिक्षा में, क्या बदलाव हो रहे हैं नए नए, और हमारे पास कौन कौन से रोजगार के अवसर हैं, वो सारी चीजें इस चैप्टर में आपको पढ़ाई जाएंगी, बताई जाएंगी। तो इसमें जो टॉपिक है जिन पर बेस आपके क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो 4-5 जो टॉपिक हैं वो है। जैसे पहला टॉपिक है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का अर्थ और परिभाषाएं। इसमें आपको 1 नंबर से लेकर 3 नंबर में आपको पूछ ली जाती है। दूसरा टॉपिक है आपका एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। ये भी कभी कभी अगर ब्रॉड आता है तो 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, नहीं तो 3 मार्क्स का लगभग रिपीटेशन होता ही रहता है इसका। तीसरा टॉपिक जो है आपका कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बनता है। देखिए इसमें शारीरिक शिक्षा में बहुत सारे जो हमारे कैरियर के अवसर है, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूलों में भी जगह रहती है टीजीटी पीजीटी प्राइमरी, है ना, और उसके बाद डिग्री कॉलेज में भी रहती है, स्पोर्ट्स ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है, और नेहरू युवा केंद्र वगैरह बहुत सारे मतलब जो है इसमें अपॉर्चुनिटीज होती है। बाकी एंकरिंग, अंपायरिंग और ठीक है मैगजीन लिखना, कॉलम लिखना, अखबार में लिखना, इस टाइप के इसमें सारे ऑप्शन काफी बहुत सारे जो है ऑप्शन है, तो उनको हम उसमें स्टडी करेंगे, ठीक। ये भी आपका एक निश्चित मतलब बनता है क्वेश्चन। कंपटीशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से खेलकूद होते हैं और उनकी क्या पुरस्कार राशि है, क्या कब होते हैं, कंडक्ट होते हैं, इस टाइप से एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा एक अगला टॉपिक जो है वो खेलो इंडिया, ठीक। उसमें खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये देखिए 2017 में 2017 में भारत सरकार आदरणीय मोदी जी ने उसमें इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर जो अच्छे प्रतिभाएं होती हैं, खेल की प्रतिभाएं होती हैं, बच्चे होते हैं, उनको सेलेक्ट करके उनको स्पोर्ट्स हॉस्टल में उनकी एजुकेशन और खाने पीने का, रहने का और गेम से संबंधित रिलेटेड सारी सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। ये सारे टॉपिक्स में आते हैं और उनका हम अपना अध्ययन करेंगे। और इसी में अब आपका जैसे पहला जो टॉपिक जो थी डेफिनेशन, ठीक है, तो डेफिनेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो देखिए शारीरिक शिक्षा जो है वो आज नई नहीं है। शारीरिक शिक्षा जो है वो प्राचीन काल से, आपने देखा होगा महाभारत और रामायण काल में बच्चों को आश्रम में गुरुकुल भेजा जाता था, वहाँ वो पढ़ाई भी करते थे, उसके साथ साथ उनको अभ्यास भी कराया जाता था, तीरंदाजी का, गदा युद्ध का, मल्ल युद्ध का, ठीक है, तैराकी का, इससे कि वो अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार कर सकें। ऐसे यूनान में, ठीक है, रोम की सभ्यता काफी पुरानी हुई है, वहाँ 7 साल से का बच्चा जब होता था तभी वो घर में रहता था, उसके बाद उनको सैनिक कैंपों में भेज दिया जाता था, वहाँ उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको गणित वगैरह के साथ साथ उनको कठोर प्रशिक्षण खेलकूदों का दिया जाता था, जिससे कि वो आने वाले समय में एक अच्छे नागरिक बन सके। और 18 साल तक उनको कैंपों में रहना पड़ता था।
उसके बाद उनको 30 साल तक, मतलब 30 साल तक सैनिक सेवा अनिवार्य थी, अपने देश की सेवा करनी पड़ती थी, उसके बाद ही कुछ और काम कर सकते थे। तो इस टाइप से जो मीनिंग, मतलब सारी शिक्षा है वो नई नहीं है, वो काफ़ी प्राचीन काल से चली जाती है, उसके रूप जो है मॉडिफिकेशन होता रहता है और थोड़े बदलाव आते हैं, ठीक है। अब इसी में जो इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी कई विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन दी है राइटरों ने। तो इसी में देखिए ओबर्ट वुफर ने क्या कहा है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस व्हिच कम्स टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। जैसे सारी शिक्षा उन सामूहिक अनुभवों का योग है जो व्यक्ति जब क्रिया करता है ना, कुछ हलचल करता है, उससे उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है ना। तो इन सारी डेफिनेशनों को हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे।